दरख्वास्तें दी और दो मेंबरान ऐसे थे जिन्होंने दो अहदों पर दरख्वास्तें दी और उनकी मेहरबानी के उन्होंने अपनी दरख्वास्तें वापस ले ली। और अब जो मेरे पास रिज़ल्ट है, जो कामयाब उम्मीदवारान हुए हैं और बिला मुकाबला कामयाब हुए हैं, उनमें से सदर साहब जो पहले ही इस आह्वान से नामजद थे, आज उनका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया जाता है इन तमाम अहदेदारान का। सबसे पहले सदर जनाब राजा निसार अहमद खान, सीनियर नायब सदर आबद हसन चौधरी, सरपरस्त आला मिर्ज़ा मोहम्मद नज़ीर, चेयरमैन सुप्रीम कौंसल मोहम्मद रफीक भट्टी, नायब सदर मुअज़्ज़म अली चौधरी, नायब सदर अदील रफीक भट्टी साहब, सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद इसाक ख्वाजा साहब, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद इकबाल ख्वाजा साहब, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर अब्दुल खालिक साहब, सेक्रेटरी मालियात साकब जफर साहब और सेक्रेटरी नेशनल शाद नवीद यूनुस साहब कामयाब करार। मैं कामयाब होने वाले तमाम अहदेदारान को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि साबका रवायत के मुताबिक प्रेस क्लब को मजबूत और फाल बनाने में अपना अहम किरदार अदा करेंगे। तो यही गुजारिश है कि जो नई बॉडी बनी है, एक दूसरे के साथ ताउन करें और साथ चलें, क्योंकि ये हम सब की इज्जत है, किसी एक की नहीं है, राजा निसार की नहीं है, मेरी की नहीं है, रफी की नहीं है, ये सब की इज्जत बराबर है। तो अब राजा निसार मैं सबसे पहले इलेक्शन कमीशन मिर्ज़ा मोहम्मद नज़ीर साहब और उनके साथ राजा इकरार साहब, ख्वाजा मोहम्मद इकबाल साहब का नहायत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बिल्कुल आइन को मद्देनज़र रखकर ये हमारा सिस्टम पाया तकमील तक पहुँचाया। बाकी जहाँ तक तल्लक है मेरे भट्टी साहब की मेहरबानी कि इन्होंने मुझे आइंदा भी ऑफ़र की है। मैं समझता हूँ कि जो आदमी भी अच्छा काम करे उसके पीछे हम चलने के लिए तैयार हैं। जहाँ तक अंसर गजाली साहब का तल्लक है, 2 साल में मुझे ये नहीं पता चला कि ये जनरल सेक्रेटरी है या मेरे भाई है या मेरे मुंशी हैं। जो भी इनको कहा इनने हंसकर उसको टाल दिया, ठीक है हो जाएगा नहीं। हकीकत में जो बात है, मैं इस पर इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और आइंदा भी उम्मीद करता हूँ कि ये हमारे साथ इंशाल्लाह कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। बाकी चकसवारी प्रेस क्लब में इतने सीनियर साफ़ी हैं कि मैंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा और मज़ीद सीखने की ज़रूरत है। आज मुझे ये बहुत खुशी हुई है कि सब साथी ये कहते थे कि आइन पर अमल नहीं किया जाता। आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सीनियर दोस्तों की मुशावरत से आज ये बिल्कुल आइन के मुताबिक ये प्रोसीजर मुकम्मल हो गया। मैं आने वाले तमाम अहदेदारों को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पर जिम्मेदारी आए हैं। आप और आम मेंबर में फ़र्क है। अदारा इस अदारे के लिए जो है ना अपना टाइम निकालें। बाकी चलो जो हमसे हो सका हम भी करेंगे। जहाँ हम गलत है हमारी निशानदेही करें, हम उसको इंशाल्लाह बेहतर करने की कोशिश करेंगे। इसी पर मैं एक दफ़ा सब साथियों का शुक्रिया अदा करते हुए इजाज़त चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह हम 1 साल में इससे बेहतर रिजल्ट आएंगे। ये आज इंतहाई खुशी हो रही है कि आज प्रेस क्लब का जो एक प्रोसेस होता है इलेक्शन का, वो आज मुकम्मल हो गया है। पिछला जो इतवार था उसमें हमने बतौर सदर राजा निसार साहब का इंतखाब किया, तीसरी दफ़ा मुतफ़िका तौर पर। और जैसा कि मिर्ज़ा मोहम्मद नज़ीर साहब चीफ इलेक्शन कमीशन ने बताया कि 26 तारीख को ये प्रोसेस होना था, लेकिन पाँच दोस्तों की ज़ाती मसरूफियत की वजह से आज ये मुकम्मल करना पड़ा है। और इत्तेफाक राय से और अवामी एक चुनाव से सब दोस्तों का इंतखाब अमल लाया गया है। और मैं जितने दोस्त मुंतखब हुए उहदों पे, चाहे उहदे कोई छोटे बड़े नहीं होते, ये इंसान काम करने की बात होती है, उस दारू पे होती है कितना काम करते उस उहदे को किस तरह अपने लिए बेहतरीन बनाते हैं। तो मैं ये वैसे भी एक इम्तहान भी होता है उहदे, वैसे भी ये एक इंसान तो उहदे हासिल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसको आगे संभालना चलाना बड़ा मुश्किल होता है। और मैं समझता हूँ कि राजा निसार साहब तो वैसियत सदर ने बड़ा अच्छा काम किया है, लेकिन बतौर जनरल सेक्रेटरी अंसर मोहम्मद गजाली साहब ने बहुत अच्छा ऐवान चलाया है
और पिछले 12-14 साल से हमने इनको बड़ा बर्दाश्त किया। हमने इनके बड़ा हमारा सफर था कि ये हमारे जनरल सेक्रेटरी है, और आज ख्वाजा साहब साहब ने इनको उनकी जगह ले ली है। तो ख्वाजा साहब आपको मुबारक हो। आप जो साहब आप भी काबिल आदमी हैं, लिखते अच्छा हैं, और ये प्रेस का मैं समझता हूँ कि उहदे के साथ साथ आप ख्वाहिश तो करते हैं अपने उहदे लेने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ आप लिखा भी करें, आप अपने अखबार के लिए लिखा करें। आप जो टीवी चैनल बेशुमार आ गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया है, आप उसके लिए लिखा करें। आप कोशिश करें कि ज़्यादा लिखा करें और अच्छा लिखा करें और गैर जानबदारी का मुजाहरा किया करें। और मैं जितने अहदेदार मुंतखब हुए उन सबको मुबारकबाद एक दफ़ा पेश करता हूँ, और जो आज किसी वजह से मुंतखब नहीं हो सके उनसे भी बिल्कुल मुकम्मल यकजहती का इज़हार करता हूँ। और ये उनको वैसे भी कहना चाहता हूँ कि ओहदे आनी जानी चीज़ होती है। ये होता एक साल के लिए होता है, और ओहदा कोई ज़िंदगी भर के लिए नहीं होता। पता नहीं चलता साल का। कहते हैं कि ओहदा उस बार नहीं साल है, आप उसको ख़त्म होने की आप तैयारी शुरू कर देते कि ओहदा अभी आपने लिया और फिर उसको कब, लेकिन बाद का ये होता है कि ये मुद्दत से पहले भी ख़त्म हो जाता है। तो कोशिश करें कि ओहदे कदस बरकरार रखें। प्रेस क्लब की बेहतरी के लिए मिर्जा मोहम्मद नज़ीर साहब ने कहा कि ये सबका प्रेस क्लब है, मेरा प्रेस क्लब है। मुझे 20 साल प्रेस क्लब के साथ हो गए, और मैं समझता हूँ कि मैंने कभी ओहदे की ख्वाहिश नहीं की, ना ओहदे का इजहार किया ख्वाहिश का किसी का। मेरे लिए सबसे प्रेस क्लब है, और मैं समझता हूँ प्रेस क्लब की यकजहती, इत्तेहाद और यगानत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके लिए ओहदे कोई चीज़ बड़ी चीज़ नहीं है। प्रेस क्लब होगा तो हम सब इकट्ठे मिलजुल के बैठेंगे। मैं एक बार फिर सब नए उहदेदारों को बार पेश करता हूँ, और जितने पुरानी बॉडी जो यहाँ जिन्होंने काम किया सबको अप्रिशिएट करता हूँ, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया। सदर साहब अभी इस नई बॉडी के साथ हैं, बतौर जनरल सेक्रेटरी अंसर मोहम्मद गुजारी साहब का एक दफ़ा फिर मुबारकबाद पेश करते हुए कि उन्होंने बहुत अच्छा ऐवान चलाया, बड़ा ज़बरदस्त तरीके से। गिले शिकवे घर में भी छोटे मोटे लगे रहते हैं, बाद लोगों को आपसे छोटे मोटे इख्तलाफात होंगे, लेकिन ये इख्तलाफात अच्छे हों तो बेहतर है, इनको ज़ाती नहीं बनाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि बतौर जनरल सेक्रेटरी आपका जो दौर था मिसाली था। सब लोगों को एक दोस्तों को बार बार पेश करते हुए मैं मौजूद साहब सामने बैठे बड़े पुराने दोस्त हैं, और ये सेक्रेटरी हमारे यहाँ से नायब सदर पे आ गए, इनको बार बार पेश करता हूँ। कोई दोस्त जो आज नहीं आ सके किसी मजबूरी की वजह से, उम्मीद करता हूँ कि वो भी हमारे साथ भरपूर यकीन दिलाया, तो इंशाअल्लाह प्रेस का बेहतरी के लिए कोशिश करेंगे। अहदेदारों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और मिर्ज़ा नज़ीर साहब को आसिम ज़िम्मेदारी जो निभाई इन्होंने, और इफराज महमूद राजा और इकबाल ख्वाजा साहब, इनको भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह साबिक़ अदवार में अच्छा मतलब है राजा निसार साहब ने ज़बरदस्त 2 साल में काम किया, इसी तरह अगर आपने अच्छा काम किया तो आइंदा भी इंशाल्लाह आप मुंतखब होंगे। तो मैं अल्लाह ताला बिस्मिल साहब का और वाक़िद नवाज़ सिद्दीकी साहब का बेहद मशकूर ममनून कि ये दूसरे दोस्तों के हक़ में इस मैदान में, तो इंशाअल्लाह ताला यह वक्त आता रहता है, सब मसला एक साल पता भी नहीं चलता। तो मैं तमाम दोस्तों को दोबारा मुबारकबाद पेश करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी जिम्मेदारी को आसान तरीके से निभाएंगे। तो आज का जो रिज़ल्ट अनाउंस हुआ, जो नई तंजीम जिसका इंतखाब हुआ, मैं सबसे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब मिर्ज़ा मोहम्मद नज़ीर साहब, मावनीन जनाब ख्वाजा मोहम्मद इकबाल साहब और इफराज महमूद राजा साहब का दिली तौर पर मशकूर हूँ कि इन्होंने नहायत जानफशानी और दयानतदारी से इस मरके को पाया तकमील तक पहुँचाया। और मुझे यह भी खुशी है कि आज मेरा जो अजीज़ भाई ख्वाजा मोहम्मद इसहाक़ साहब थे, उन्होंने ख्वाहिश का इज़हार किया। बेशुमार दोस्तों के जहन में ये बात थी कि शायद, लेकिन जब उन्होंने इस ख्वाहिश का इज़हार किया तो मैंने कहा आप ही सेक्रेटरी जनरल होंगे। ओहदे आनी जानी चीज़ है, एतमाद और इज़्ज़त एहतराम दोस्तों के दिलों में मौजूद रहनी चाहिए। आज मैं समझता हूँ कि जनाब मोहतरम सदर राजा निसार अहमद ख़ान साहब को एक ऐसी टीम मिली है जो नौजवान भी हैं और खिदमत के जज्बे से सरशार भी हैं। और मैं इस बात का इरादा भी करता हूँ कि जिस तरह पहले आपके कदम से कदम मिलाकर चलते थे, इससे 2 कदम इंशाल्लाह आप मुझे आगे पाएंगे। ये नहीं है कि वो बंदा कुर्सी पे बैठ कर ओहदा एंजॉय करे और बाद में जब हमारे पास कोई ओहदा भी नहीं है,
इसके बावजूद हम पूरी तनदेही से, ईमानदारी से, दयानदारी से आपके साथ शाना बशाना चलेंगे। और मैं ख्वाजा साग साहब से ये भी अदब के साथ गुजारिश करूँगा कि ये जो कुर्सी है इसमें थोड़ी तोड़ फोड़ हुई है, ये मैं आपको अपनी तरफ से गिफ्ट करूँगा इंशाअल्लाह ताला। या मेरी यूनियन काउंसिल से तलक अब तसब की बात नहीं है, तो ये आपको मैं अपनी तरफ से गिफ्ट करूँगा, आपका हक भी है। और मैं वैसे सेक्रेटरी जनरल मुझसे अगर किसी दोस्त के साथ कोई किसी किस्म की बात हुई तो सच्चे दिल से माजरत खा भी हूँ। कोशिश की है कि खुद पी जाऊँ, खुद बर्दाश्त करूँ, कई ऐसी बातें भी इस दौरान मुझे बर्दाश्त करना पड़ी। तो ये ओहदा जो है ना, ये बड़ा, मैं ये नहीं कहता कि कांटों की सेज है, मैं कहता हूँ ये फूलों का जो है ना ये सेज है। इसलिए ओहदा भी एंजॉय करें और दोस्तों के इत्मीनान को भी पेश नज़र रखें। मैं एक बार फिर तमाम दोस्तों से दिली तौर पर माफ़ खाऊँ अगर किसी के साथ कोई अल्फाज की अदायगी में, एटीट्यूड में कोई ऐसी बात हुई तो दिल के था ग्रहों से माफ़ खा भी हूँ। और जनाब राजा साहब, आपको एक बार फिर दिल के था ग्रहों से पूरे तमाम टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि नहायत ही हसन अंदाज में ये इंतखाब हुआ। और जी तो करता है कि बहुत सी बातें करें, वक्त की नज़ाकत को मैं समझता हूँ, तो इसलिए कुर्सी छोड़ने से पहले अगर आपकी इजाज़त हो 2-4 आंसू बहा लूँ। बहरहाल फिर से अल्लाह आपका सदर प्रेस क्लब चकसवारी राजा निसार खान साहब, चीफ इलेक्शन कमीशन मिर्ज़ा मोहम्मद नज़ीर साहब, मामीन मोहम्मद इकबाल ख्वाजा साहब, राजा मोहम्मद इफराज साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और तमाम प्रेस क्लब के जितने मेम्बरान हैं जिन्होंने मुझ पर एतमाद का इजहार किया और मुझे बगैर वोटिंग के बिला मुकाबला तीसरी मरतबा भी प्रेस क्लब चकसवारी का सेक्रेटरी नेशनल शायद मुंतखब किया। मैं आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा। जैसा कि 2 साल मैंने ये ओहदा संभाला और मेरी कोशिश रही है कि मैं इसमें जो मेरा किरदार है वो अदा करता रहूँ अपने ओहदे में। तो इंशाल्लाह आगे भी मेरी कोशिश होगी कि आप साथियों का जो मुझ पर एतमाद है वो कायम रहे। मैं राजा निसार अहमद खान साहब को बिला मुकाबला सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और ख्वाजा मोहम्मद साग साहब को सेक्रेटरी जनरल बनने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। बाकी भी मेरे जितने भी दोस्त ओहदेदार जो हैं उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और सब के लिए दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला सबको जो है वो कायम दायम रखे और अपने अपने हिस्से की समझ लेने की तौफीक अता फरमाए। मैं फिर जनाब एक बार फिर इलेक्शन कमिश्नर मामीन और राजा साहब आपका और सब साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम। तारीखी तौर पर ये आने वाले जितने भी ओहदेदार हैं इससे बाद वो कम से कम और मैं सारे सीनियर अपने जो दोस्त हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर मुझ में कोई खामी नज़र आए तो मुझे सिखाने में आप एक किरदार अदा करें। अगर मुझ में कोई खामी हो तो उस खामी को दूर करने में कोई अपना किरदार अदा करें। तो मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम। होती है वो इन्होंने करके अब जो जूनियर साथी हैं उनको राह दिखाई, इस पर मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद में राजा निसार अहमद साहब जो हमारी इस टीम का भी हिस्सा है और अनसर महमूद गजाली साहब का शुक्रिया अदा करूँगा और इनको खराज तहसीन पेश करूँगा कि इन्होंने साहब का 2 साल में बड़े ऐसे तरीके से इस ऐवान को चलाया और जो इससे पहले भी निज़ाम बेहतर था उसमें जो बेहतरी की गुंजाइश थी उसमें मज़ीद इन्होंने कारहाय नुमाया अंजाम दिए। उसके बाद मैं जनाब अल्लाह बिस्मिल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मेरे हक़ में दस्तबरदारी का ऐलान किया। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी ये हमारे साथ इसी तरह हमारे सीनियर साथी होने की वजह से, हमारे उस्ताद होने की वजह से हमारे साथ ताउन करेंगे और हमें मज़ीद जो हमारी गलतियाँ कोताहियाँ उनकी निशानदेही करते रहेंगे। इन्होंने बड़ी अच्छी बातें की। बज़ाहिर मिर्ज़ा साहब ने कहा कि कड़वी बातें हैं, मैं तो समझता हूँ कि जो सच बोलते हैं उनकी बातें कड़वी नहीं होती, उनकी बातें अच्छी होती हैं क्योंकि हमें उनसे सीखने का मौका मिलता है। इससे पहले भी चंद दोस्तों को याद होगा कि हमने पहले भी थोड़ा सा इस जानिब तवज्जो मबजूल करवाई थी कि आपने जो ये पौधा लगाया बहुत अच्छा लगाया और आज हम भी इसी पौधे के साए में परवान चढ़ रहे हैं और सहाफ़त की दुनिया में आगे मज़ीद कामयाबियाँ समेट रहे हैं। लेकिन जब आइन लिखा जाता है वो एक मखसूस हालात में लिखा जाता है, मखसूस हालात में कुछ चीज़ें जो है वो
तरवीज दी जाती है उनको। लेकिन जब हालात बदलते हैं, वक्त बदलता है, उसमें तब्दीलियाँ नागज़ीर हो जाती हैं। जैसे अल्लाह बिस्मिल साहब ने निशानदेही की, मैं उस हवाले से गुजारिश करना चाहूँगा कि जैसे आपने बार बार तवज्जो दिला रहे हैं कि जो बाज़ ओहदेदार हैं उनको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है। आप आइन में देखें, उसमें बाकी ओहदेदार जो है उनकी जिम्मेदारियाँ लिखी हुई नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने आइन बनाया था तो उसमें आज भी आप काफ़ी देख सकते हैं, उसमें सारे जितने ओहदेदार हैं उनके सब की जिम्मेदारियाँ लिखी हुई हैं। मैं गुजारिश करूँगा कि हम लोग ही इस ऐवान के साथ मुखलिस हैं और मुखलिस रहेंगे। इस बिना पर मैं ये गुजारिश करूँगा कि आने वाले दिनों में हमें जो चंद पिछली दफ़ा भी हमने जिस पे निशानदेही की थी, और फिर चंद दोस्तों की सच्ची बात है कि उनकी नाराज़गी की वजह से वो शायद ये समझते थे कि हम लोग पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं, लेकिन हम इस प्रेस क्लब से मुखलिस हैं जिसका आपको 2 साल पिछले जो 2 साल है उनमें तजर्बा हो चुका होगा, एहसास हो चुका होगा कि हम इस ऐवान के साथ जो है वो दगाबाजी करने वाले नहीं हैं या गद्दारी करने वाले नहीं हैं। इसकी बेहतरी के लिए हम तो काम कर रहे हैं। जहाँ पे हमारी गलतियाँ कोताहियाँ हुई हैं वो आपने निशानदेही की, इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे उसमें बेहतरी लाएँ। इसी तरह हमारे पास ज़ाब्ता इखलाक लिखा हुआ, जिन बातों का आज आपने जिक्र किया है ख़ास तौर पे स्मोकिंग के हवाले से और फ़ोन के हवाले से, यकीन कीजिए जब हमारा प्रेस क्लब का इजलास होता था तो फ़ोन साइलेंट पर लगे होते थे, बाहर जाके भी कोई नहीं सुन सकता था, क्योंकि इजलास आधा घंटा या घंटा या 1.5 घंटा जारी रहता है। 1.5 घंटा आप अपना रब्ता ख़त्म कर सकते हैं। इसी तरह स्मोकिंग के हवाले से था कि स्मोकिंग पे भी मुकम्मल पाबंदी होती थी, क्योंकि यहाँ पे उस तरह का ज़ाब्ता इखलाक में थोड़ा सा वो नरमी दी गई थी। इस वजह से बाद दोस्त जो है वो थोड़ा सा फ़ायदा उठाते रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के ताउन से, आपकी आरा से हम इसमें जो मज़ीद में भी हमारी भी ख्वाहिश है कि उसमें ज़ाब्ता इखलाक को तरवीज दी जाए, उसमें उनको उस बातों को शामिल किया जाए ताकि उन पर अमल दरामद हो सके। जो बात आपने की जूनियर और सीनियर के हवाले से, मैं समझता हूँ कि जो शख्स इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है वो अदब के दायरे में रहते हुए सीनियर से सीखे। अगर ना वो सीखेगा तो वो एक मुहावरा है जो ज़ुबान ज़द आम है, लोग अमूमन बोलते भी हैं कि बेअदब बेमुराद और बाअदब बामुराद। जो इस फील्ड में आगे जाना चाहता है, जो लिखना चाहता है, जो अपना मुकाम बनाना चाहता है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो सीनियर्स का अदब एहतराम करे। इस हवाले से हम आपकी बात की मुकम्मल तायद करते हैं और आपके साथ खड़े हैं। जो भी इस हवाले से किसी सीनियर का इज्जत एहतराम नहीं करेगा उस पर प्रेस क्लब के जो ज़ाब्ता इखलाक है उसके मुताबिक उस पर कदगन लगनी चाहिए। जो भी उसकी सज़ा बनती है, जो मना वगैरह होता है वो देना चाहिए उस दोस्त को। इसके अलावा आपने ख़बरों के हवाले से बात की, यकीन कीजिए इसमें कोई शक नहीं है कि 2 साल में राजा निसार अहमद साहब ने अपनी जिम्मेदारियाँ बखूबी अंजाम दी। लेकिन मैं अपने समेत सब दोस्तों को कसूरवार समझता हूँ कि जो लोग लिखने वाले, देखिए सारा प्रेस क्लब कभी भी नहीं लिखता, आप किसी भी जगह चले जाइए सारा प्रेस क्लब नहीं लिखता, उसमें से चंद दोस्त लिखते हैं। ये है कि खबर लाना सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जो जहाँ से गुजर रहा है वहाँ से अगर खबर मिल रही है तो वो वहाँ से खबर कलेक्ट करे। उसके जो शवाहिद होते हैं, नाम पता जो भी होते हैं, हादसाती खबर में अमूमन नाम पता ज़रूरी होता है, वो चीज़ें जमा करके अपने दोस्तों को पहुँचाए और लिख के उनको पहुँचाया जाए, ये बहुत ज़रूरी होता है। इसमें सब दोस्त अगर तामन करेंगे, जिन दोस्तों के जो लिख सकते हैं, आजकल तो हमें नेट की वजह से ज़्यादा सहूलतें हासिल हैं कि मोबाइल पे भी हम लिख सकते हैं और बाद में उसको इन पेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जिद्दत आ रही है इस चीज़ में, उस पर हमें सबको काम करना होगा। अल्लाह बिस्मिल साहब, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला मैंने हाल ही में कुछ दोस्त जानते हैं कि ग्राफिक का जो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स किया है, उस हवाले से मेरी खिदमत हाजिर हैं। जो दोस्त सीखना चाहे, जो मैं सीखा हूँ कोशिश करूँगा कि उनको सिखाऊँ। उसके हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा और आपको बताना भी चाहता हूँ, आपके इल्म में लाना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हम अपने पेज को जो फेसबुक में, क्योंकि इस वक्त जो है सोशल मीडिया का दौर है और हर प्रेस क्लब का सोशल मीडिया का अपना पेज बना हुआ है, हम अपने पेज को बेहतर बनाएंगे। उसमें हर किस्म के इंशाअल्लाह ताला आपको उसमें मौका दिया जाएगा कि आप हालात हाज़रा पर अपना तबसरा करें और उसको हम अपने पेज पर लगाएंगे। इस हवाले से हम डिबेट भी करा लिया करेंगे अपने 2 दोस्तों से। उसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि आपने जो हमारे मोनोग्राम वगैरह ये तब्दील करें, पेज को बड़े बेहतर अंदाज में चलाएं, एड्स वगैरह बनाकर उस पर लगाएं ताकि लोगों में हमारा वो जो पेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा शोहरत हासिल कर सके। और चकसवारी के मसाइल के हवाले से हम कोशिश करेंगे कि अपने पेज के ज़रिए हमारा पेज इतना मकबूल हो कि गवर्नमेंट जो है इदारों में बैठे हुए जो लोग हैं वो उस पेज की खबरें पढ़ के उस पर एक्शन करें, क्योंकि प्रिंट मीडिया का दौर आस्ता आस्ता जो है वो मान पड़ता जा रहा है। हो सकता है आने वाले दौर में, शायद मैं गलत हूँ, लेकिन आने वाले दौर में मुझे लगता है कि प्रिंट मीडिया जो है वो सिर्फ छपने की हद तक रह जाएगा। अखबार जो हैं उसकी जगह सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने ले ली है। इस पर मैं आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। माजी में हम नहीं जाना चाहते, लेकिन
आप लोगों को यकीन दिलाते हैं कि इंशाल्लाह ताला इस प्रेस क्लब में आप एक दूसरे के खिलाफ कोई दोस्त जो है वो साजिश नहीं करेगा। हमें यकीन है इस बात पर, अगर किसी ने की तो हम उस साथी का दिफा करेंगे, और जिसने कोई इस किस्म की साजिश की होगी या करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त राह होंगे इंशाल्लाह ताला। इस चीज़ का हम आपको यकीन दिलाते हैं कि इस ऐवान में राय निसार साहब की मौजूदगी में, जैसे कि आपने अभी भी देखा कि इन्होंने हमेशा कोशिश की, हम लोग से अगर कभी जज्बात में कोई छोटी मोटी गलती हो भी जाती थी तो ये कोशिश करते कि इसको हम कवर करें। यही वजह है। वो बाल दोस्त कहते हैं, मैं उनको ये पैगाम भी देना चाहता हूँ कि जब क्रिकेट टीम खेलती है तो उसमें ना तो 11 के 11 बैट्समैन होते हैं और ना ही 11 के 11 फास्ट बॉलर या बॉलर होते हैं। उसमें मुख्तलिफ किस्म के खिलाड़ी होते हैं और कैप्टन एक ही होता है। कैप्टन का काम होता है उनको खिलाना, उनसे काम लेना। वही काम इन्होंने किया है। इन्होंने बड़े ऐसा अंदाज में फैसले किए हैं, हम लोगों को जोड़ के रखा है, और इंशाल्लाह ताला इसके बाद भी जब तक हमारी ज़िंदगियाँ हैं, मैं समझता हूँ कि हम इस प्रेस क्लब की छाँव में रहेंगे और इकट्ठे रहेंगे। जैसे कोई दोस्त ये ना समझे कि हम इस प्रेस क्लब को छोड़ सकते हैं या कोई और होगा, या किसी की साजिश की वजह से, मोहतरम, किसी की साजिश की वजह से हम इसको छोड़कर नहीं जाएंगे। इंशाल्लाह इसमें रहकर मुकाबला करेंगे, ये आपने याद रखना और इससे पीछे नहीं हटना। वस्सलाम। मैं चाहूँगा आप तमाम दोस्तों का दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ, और इंशाल्लाह ताला मैं अपने जूनियर साथियों से भी गुजारिश करूँगा कि सबकी सीनियर साथियों की जो है वो अदब एहतराम करें।